भगवान कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूं। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक वो जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। सो इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। सो आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से ये योग कहा था और ये बात मैं कैसे समझूं। आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले श्री वसुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। सो आपने सूर्य को कर्म योग कैसे कहा था। अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या अपेक्ष नहीं है, हालांकि जिज्ञासा है। वो भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ हैं। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं। अर्जुन के प्रश्न का मतलब यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद में सूर्य वंश की मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं और आपका अवतार अभी का है। सो आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, ये बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूं। सूर्य तो अभी भी है, इसीलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्य वंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में भी कैसे उपदेश दिया है। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान पहले अपनी सर्वज्ञता का दिग्दर्शन कराते हैं। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता। तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसीलिए पीछे के श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की बात निसंकोच होकर पूछते हैं और अर्जुन में भगवान के जन्म, भगवान के रहस्य को जानने की प्रबल जिज्ञासा पैदा हुई है और इसलिए भगवान उनके सामने मित्रता के नाते अपने जन्म का रहस्य प्रकट कर देते हैं। यह नियम है कि श्रोता की प्रबल जिज्ञासा होने पर वक्ता अपने को छिपाकर नहीं रख सकता, इसलिए संत महात्मा भी अपने में विशेष श्रद्धा रखने वालों के सामने अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तेरा मेरा जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन आगे छठे श्लोक में करेंगे। और तेरा जीव का जन्म और तरह का है, जिसका वर्णन 8वें अध्याय के 19वें और 13वें अध्याय के 21वें और 26वें श्लोक में करेंगे। मतलब ये कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वो अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि मैं भगवान और तू और ये राजा लोग जीव पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं। संसार में ऐसे जाति समर जीव भी होते हैं जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है और ऐसे महापुरुष युंजान योगी कहलाते हैं, जो साधना करके सिद्ध होते हैं। साधना में अभ्यास करते करते इनकी वृद्धि इतनी तेज हो जाती है कि ये जहां वृत्ति लगाते हैं वहीं का ज्ञान इनको हो जाता है और ऐसे योगी कुछ सीमा तक ही अपने पुराने जन्मों को जान सकते हैं, संपूर्ण जन्मों को नहीं। और इसके विपरीत भगवान युक्त योगी कहलाते हैं, जो साधना किए बिना स्वतः सिद्ध नित्य योगी हैं। जन्मों को जानने के लिए उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, हालांकि उनमें अपने और जीवों के भी संपूर्ण जन्मों का खुद स्वाभाविक ज्ञान सदा बना रहता है। उनके ज्ञान में भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है, हालांकि उनके अखंड ज्ञान में सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है, कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विद्यमान रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं। मैं उन सबको जानता हूँ। भगवान ने इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों ना हो पर हैं भगवान के ज्ञान में। जन्मों को ना जानने में मूल हेतु है
अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण महत्व होना, इसी के कारण मनुष्य का ज्ञान विकसित नहीं होता। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले अध्याय के 33वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वो ही ये कुटुंबी प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य भोग और सुख चाहते थे। सो नाशवान पदार्थों की कामना होने के कारण वो अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते थे। ममता आसक्ति पूर्वक अपने सुख भोग और आराम के लिए धनादि पदार्थों का संग्रह करना परिग्रह कहलाता है, और परिग्रह का सर्वथा त्याग करना अर्थात अपने सुख अपने आराम आदि के लिए किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह की दृढ़ता होने पर पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। समझ पा रहे हैं? संसार मतलब क्रिया और पदार्थ सदैव परिवर्तनशील और असत्य हैं। उसमें अभाव कमी होना निश्चित है, और अभाव रूप संसार से संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य को अपने में भी अभाव दिखने लग जाता है। अभाव दिखने के कारण उसमें यह कामना पैदा हो जाती है कि अभाव की तो पूर्ति हो जाए, अभाव की तो पूर्ति हो जाए, पर फिर नया और मिले। इस कामना की पूर्ति में ही वो दिन रात लगा रहता है, परंतु कामना की पूर्ति होने वाली है नहीं। कामनाओं के कारण मनुष्य बेहोश सा हो जाता है। ऐसे मनुष्य को अनेक जन्मों का ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए नहीं होता।